और लोगों के मन में 2026 को लेकर कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बार 2026 जो है जातकों की, जो राशियों की जातकें हैं, उनके लिए कैसा बीतने वाला है, कैसा जाने वाला है, सभी राशियों के बारे में। देखिए 2026 की अगर मैं बात करूं तो 2025 के कंपेयर अगर इसको किया जाए तो 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2025 में बहुत सारे डिजास्टर हुए हैं, कंट्रीज में आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं और कंट्रीज के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके अंदर लोकतंत्र पर लोगों ने दंगे फसाद किए हैं और उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। जैसे कि नेपाल का आपको पता होगा जी। कि जेल से सभी लोग भाग गए। अब अगर देखा जाए तो सब कुछ ग्रहों से रिलेटेड है। जैसे कि मंगल पुलिस होती है और केतु चोर है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में वो जेल जरूर जाता है। जेल का कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ है तो जेल जाना तय है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में जब हम देखते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि जेल की रोटी मंगा करके खाओ। कई बार क्या होता है, जेल की रोटी खाने का योग है तो जेल की रोटी अगर आपने मंगा के जमीन पे बैठ के खाई तो उससे भी दोष खत्म हो जाता है। अगर वो जेल की रोटी खाने का योग है तो खत्म हो जाएगा। भाई इसमें कोई पैसे तो खर्च हो नहीं रहे, इजी है। किसी थानेदार को, किसी इंस्पेक्टर को, किसी एसएचओ या किसी सब इंस्पेक्टर को, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को, जहां भी आपका लिंक है, 200-400-500 रुपए खर्च करके आप रोटी मंगा करके खा सकते हैं। ये भी मैं बता दूं कि बहुत बड़े बड़े राजनेता, आप किसी भी जेल में अगर किसी से मिलने जाओगे या किसी से पूछोगे ना, बड़े बड़े राजनेताओं के कुंडली में ये योग होते हैं और इनको भंग करने के लिए वो जेल की रोटी मंगा करके खाते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस लोग को लोग अनसुना करते हैं, लोग इसको विश्वास के साथ करते हैं। बट विश्वास से किया गया कोई भी कार्य हमेशा प्रभावशाली होता है और लोगों ने उस पर ये देखा भी है कि हाँ, मेरी लाइफ में एक कोर्ट कचहरी का मामला आया, जेल योग बना लेकिन वो भंग हो गया, मुझे जेल जाना नहीं पड़ा। अब ये जो साल 2025 जो बीता है, इस साल का पूरा अगर टोटल करें तो इसका जो राजा था, वो इसका जो राजा है वो है मंगल। और लास्ट को अगर हम देखें 25, 5 और 2 7, उसका टोटल अंक है 7, ये केतु का नंबर है। तो टोटल करें 2025 तो 9 नंबर है जो मंगल का नंबर है, और लास्ट के 25 को टोटल करें तो 7 नंबर जो केतु का नंबर है। मंगल और केतु आपस में डिजास्टर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यही कॉम्बिनेशन तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में जेल योग प्रदान करता है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बना है तो ये बहुत ही अच्छा नहीं है। और खास तौर पर सेकंड हाउस में, 12th हाउस में, 9th हाउस में, 8th हाउस में, 7th हाउस में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है इस साल। वो सारे, क्योंकि पृथ्वी के लिए है ना ये, तो बिल्कुल। चाहे कोई भी कंट्री है, सबके लिए नंबर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदू सनातनी लोगों के लिए, तो हर धर्म के लोगों के लिए है। एस्ट्रोलॉजी को आप मानते हो या नहीं मानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट एस्ट्रोलॉजी हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है, क्योंकि कर्मा को कैलकुलेट करने का आधार ज्योतिष है। चारों वेदों की अगर आंखों की हम बात करें तो ज्योतिष वेदों की आंखें बताया गया है कि वेदों की जो आंखें हैं वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष से ही हम सब चीजों को देखने का, समझने का कार्य करते हैं। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भी ज्योतिष के माध्यम से ही कैलकुलेट करके भविष्य को जानने की कोशिश की है। जितने भी हमारे बड़े महान ऋषि हुए हैं। तो नेपाल में सारी जो कैदी थे वो प्रबल हुए, जेल तोड़ के सब भाग गए, सब भाग अभी गए। तक सब पकड़े नहीं गए। पुलिस चाकर के भी, यानी कि कभी ना कभी तो समय, ऐसा नहीं कि पूरे साल ऐसा होगा, बट कुछ समय के लिए केतु प्रबल हुआ और ये हादसा हो ये गया हो गया, हाँ। और मंगल देखता रह गया। अब मंगल कोशिश करेगा, फिर दिन रात एक करेगा, फिर मेहनत करेगा, फिर उनको पकड़ पकड़ के लाएगा। सबको पकड़ के ले भी पाएगा कि नहीं पता नहीं। तो ऐसे ही मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो ही बहुत अपने आप में डिजास्टर था। ऊपर से फिर लास्ट में 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है, 2 चंद्रमा का है और 5 मरकरी का है। 2 यानी कि चंद्रमा लिक्विडिटी, पानी से रिलेटेड तबाही देखो कितनी हुई। अभी अगर हम पंजाब की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, हम बहुत हिमाचल की बहुत बात बहुत करें, ज्यादा, हाँ। बहुत बार मैंने देखा है कि मेघों को पाने के लिए
बारिश आए उसके लिए बड़े जतन किए जाते थे, तब किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे कि बारिश हो जाए। और अभी इतनी बारिश हो गई कि घर के घर तबाह हो गए, होटल के होटल तबाह, गांव के गांव तबाह हो गए। कहीं पर कोई बादल फट गया, कहीं पर मतलब सुनामी जैसे हादसे, सुनामी जैसी परिस्थितियां डेवलप हो गई। वैष्णो देवी में बहुत बुरी जहां हालत। भक्त लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, वहां पर भी देखो हादसे घटित हुए हैं, हादसे हुए हैं। तो ये दो, यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा हमारी अर्थ पे जितना भी पानी है उसको हम चंद्रमा से देखते हैं। 2 नंबर पानी है। अब 5 नंबर कैश फ्लो, यानी कि हमारे किसी भी देश की जो मुद्रा है, जो धन मनी है, वो मरकरी से देखी जाती है। तो जब ये सुनामी जैसी परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं तो आप देखो कि पैसे का कितना लॉस हो रहा है, पैसे की तो तबाही हो रही है ना। आज कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी इससे भी बहुत प्रभावित हो रही है। सोना देखो कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, और अभी ये और भी बढ़ने के आसार हैं। मैं बात करूं दिवाली से और होली के बीच में, हो सकता है कि ये 1.25 से ऊपर क्रॉस कर जाए सोना। हाँ, तो अभी भी 1.18 के आसपास तो हो ही गया। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये। हाँ, तो ये बढ़ता ही जाएगा। आज अगर हम देखें तो गोल्ड अपने आप में ही बहुत ऊंचाई पर है। तो ये सब कुछ इन्हीं ग्रहों से ही होता है। तो अगला साल अगर हम कैलकुलेट करें तो इस साल के कंपेयर बहुत बेटर होने वाला है। यानी कि लोगों ने जितनी त्रासदियां देखी हैं, जितनी भी परेशानियों को देखा है, इस साल से काफी बेटर रहने वाला है 2026। उसकी वजह है कि 2026 यानी कि उसको टोटल अंक करेंगे तो ये सूर्य का नंबर है। सूर्य यानी कि जो ग्रहों के राजा हैं। हाँ। तो अगर जो कंट्रियां मेहनत कर रही हैं, जो कंट्रियां अपने काम पर फोकस्ड हैं, बिजनेस पर फोकस्ड हैं, वो बहुत नेम फेम कमाएंगी, यानी कि बहुत पैसा। बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं जो आज कहीं पर भी उनका नाम नहीं है, लेकिन इस साल में कंपेयर जो बड़ी बड़ी और भी कंट्रीज हैं उनसे अपग्रेड होने वाली है। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो देश, हमारे देश का वृषभ लगन है, और सूर्य हमारे देश की जो जन्म कुंडली है उसमें 4th हाउस के मालिक हैं, चौथे घर के मालिक हैं। तो चौथे घर के मालिक होकर के अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, तो हमारा देश बहुत तेजी से, ग्रोथ यानी कि अगले साल को कंपेयर करूं अगर मैं सिर्फ अपने देश के हिसाब से, तो देश बहुत तरक्की करने वाला है और बहुत सारे देशों से ये अपग्रेड होने वाला है। हो सकता है कि यूएस को कंपेयर करने लग जाए। इजी नहीं है, ये बात मैंने बोली जरूर है, बट इजी नहीं है। लेकिन फिर भी कंपेयर टू यूएसए, कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू ऑल ओवर कंट्रीज, हमारा जो देश है भारत, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और अपने शिखर का जो रास्ता है उसको तय करने में ये साल बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।